बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या चीज़ है? द डेरिवेटिव इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। तो इसके बारे में मैं समझाता हूँ कि ये डेरिवेटिव क्या चीज़ है। अब हमारे पास असल में डेरिवेटिव चेंज है। तो चेंज हमारे पास एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो पहले तो एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो हमारे पास जब भी ये चेंज जो है तो दो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। एक में जब हम चेंज ला रहे हैं तो कितनी तेज़ी से दूसरे वेरिएबल में चेंज आ रहा है, तो ये असल में होता है रेट ऑफ चेंज। तो उस रेट ऑफ चेंज में एक फिर होता है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये हमारे पास हमेशा क्या होगा, इसके लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में कंपैरिजन होगा। एक में हम चेंज लेके आ रहे हों, उसके बदले में कितनी तेज़ी से जो दूसरे में चेंज आ रहा है, तो ये हमारे पास असल में रेट ऑफ चेंज है। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हम इस तरह फाइंड करते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है ए और ये हमारे पास एक पॉइंट है बी पॉइंट। अब हमने फाइंड करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी है, उसने जो है ना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है ना ट्रेवल किया, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि आया उसका जो एवरेज स्पीड था वो क्या था। तो एवरेज स्पीड हम इस तरह फाइंड करेंगे कि उसने ये जो डिस्टेंस है, उसने ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। तो ये हमारे पास है उसका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड से मुराद ये नहीं है कि वो इसके तमाम पॉइंट पे उस स्पीड पे गया होगा। मिसाल के तौर पर उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर हार आई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है ना वो हमारे पास उसकी स्पीड हर पॉइंट पे जो होगी वो 60 रही होगी। उसमें ऐसे पॉइंट आए होंगे जहाँ पर उसकी स्पीड 10 हो, ऐसे पॉइंट भी आए होंगे जहाँ पर उसकी स्पीड 120 हो, लेकिन उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो हमारे पास 60 होगा। ये तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है। असल में ये एवरेज रेट ऑफ चेंज अगर हमारे पास किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना हो, तो हमें पता है कि इस स्ट्रेट लाइन का जो है स्लोप हर पॉइंट पर सेम होता था। मतलब यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा, यहाँ पर जो स्लोप होगा, द स्लोप एट अ होल एंटायर लाइन इज सेम। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ये हम फाइंड किस तरह करते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास लेट से x1 y1 पॉइंट है और ये हमारे पास x2 y2 पॉइंट है। तो हम इसका जो स्लोप फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास असल में स्लोप है और ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज हम इस तरह फाइंड करेंगे। तो सिंपल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर हम एक फंक्शन दिया हुआ हो और हमें कहे कि इसका जो है ना एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करो, लेट से ये एक फंक्शन है, तो उन्होंने यहाँ पर हमारे पास कोई इंटरवल दिया होगा फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 3। तो हमने क्या करना है, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो यूँ होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज हम उसको डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ये लेट से x1 है और ये हमारे पास x2 है। तो ये हमारे पास होगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये क्या है, ये हमारे पास चेंज इन y है और ये हमारे पास क्या है, चेंज इन x। x में कितना चेंज आया, 1 से 3, तो x में 2 का चेंज आया हुआ है। तो ये असल में हमारे पास देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो 1 पे वो क्या वैल्यू दे रहा है,
1 इस फंक्शन में 1 वैल्यू पुट करो तो हमें एफ ऑफ 1 पे क्या मिल रहा है, एफ ऑफ x2 हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी एफ ऑफ 3 माइनस ये हो जाएगा जी एफ ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 3 माइनस 1। एफ ऑफ 3 यहाँ पर 3 पुट करो तो हमारे पास आ रहा है जी 4, और 1 इसमें पुट करो तो 1 प्लस 1 इससे 2 आ रहा है। 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 से हमारे पास 2 आ रहा है। 4 माइनस 2, 2 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास इसका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 1, फ्रॉम 1 to 2। तो ये असल में क्या है, ये मैंने बताया y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 क्या है, डेल्टा y। डेल्टा y मीन चेंज इन y, चेंज इन y, और डेल्टा x, x2 माइनस x1 चेंज इन x। तो हमें पता है कि स्लोप क्या होता है, किसी लाइन का अगर हमने स्लोप फाइंड करना हो तो y में कितना चेंज आया है डिवाइड बाय x में कितना चेंज आया है, तो ये हमारे पास स्लोप है। तो अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो और हमने उसका स्लोप फाइंड करना हो तो हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स हमें हमेशा रिक्वायर्ड होंगे। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो सिंपल हमारे पास ये एक फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, दैट इज डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। तो एक y2 को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x2, y1 हमारे पास एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। एफ ऑफ x2 हमने इस फंक्शन में x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, और एफ ऑफ 1 हमने इसमें x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। ये तो हमारे पास था जी एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेरिवेटिव। एवरेज वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो अब हम पढ़ते हैं जी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब हम ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्यों पढ़ते हैं, तो जिस तरह मैंने अभी एवरेज रेट ऑफ चेंज में बताया कि किसी लाइन का स्लोप चाहिए, तो हमने क्या, हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज, दिस इज द स्लोप ऑफ, फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है, तो कर्व को कोई लाइन 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही हो, 2 पॉइंट से गुजर रही हो, तो उस लाइन को हम कहते हैं सीकेंड लाइन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो हमारे पास क्या है, वो स्लोप है सीकेंड लाइन का, जबकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, वो हमारे पास क्या है, वो स्लोप है टेंजेंट लाइन का। ये इसके 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो हमने तो ये पढ़ लिया कि इसके स्लोप हर पॉइंट पे सेम होगा, लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है, तो अब अगर हमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना हो किसी पॉइंट पे, वो तो एवरेज रेट ऑफ चेंज से हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई कहे कि इस कर्व का स्लोप फाइंड करो, फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है, लेट्स से पैराबोला है, तो हमें ये पता है कि इसके हर पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो चेंज हो रहा होगा, इसके हर पॉइंट पे इसका जो स्लोप होगा वो चेंज होगा। अब हमने इसको किस तरह फाइंड करना है, तो ये हमने डेरिवेटिव के तरीके से फाइंड करना है। ये डेरिवेटिव की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, फॉर एग्जांपल अब इसकी जो है ना यूजेस यहाँ पर हैं कि अगर लेट से एक गाड़ी जो है वो ये ट्रेवल कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेवल कर रही है, हमने तो उसका एवरेज स्पीड फाइंड कर लिया कि किस तरह फाइंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल उसका किसी पॉइंट पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब हमने ये चेक करना है कि जो है ना एवरेज स्पीड अगर उसका हमने फाइंड करना हो तो नहीं, फॉर एग्जांपल उसका किसी पॉइंट पे एक्सीडेंट हो गया, तो अब जब उसके किसी पॉइंट पे एक्सीडेंट हो गया और अब हमने चेक करना हो कि उसकी चोट की नौइयत क्या होगी, तो हमें पता है कि वो डिपेंड करेगी उसकी स्पीड पे। कि अब हमें यहाँ पर इस केस में एवरेज स्पीड नहीं चाहिए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है, क्या पता जिस पॉइंट पे उसका एक्सीडेंट हो रहा हो उस पॉइंट पे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, क्या पता उसकी उस पॉइंट पे स्पीड बहुत कम हो। अब एवरेज स्पीड से हमें उस पॉइंट पे उसकी स्पीड का अंदाज़ा नहीं चल रहा, तो हमें ये पता नहीं चल सकता कि उसकी चोट की नौइयत क्या होगी। तो हमने क्या चाहिए, हमें फिर उसकी उसी पॉइंट पे उसका स्पीड चाहिए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट जिस पॉइंट पे उसका एक्सीडेंट हुआ है वो हमारे पास क्या है, वहाँ पर उसकी स्पीड क्या थी। तो यही हमारा मेन कंसेप्ट है
इस डेरिवेटिव का कि यहाँ पर जो है ना हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए, हमें इस पॉइंट पे इसकी स्पीड चाहिए, और ये हमारे पास है डेरिवेटिव का कंसेप्ट। तो हम ये किस तरह फाइंड कर सकते हैं? तो ये हम डेरिवेटिव के ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं कि हमें उस पॉइंट पे स्पीड चाहिए हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए इसकी नेबरहुड में एक पॉइंट लेंगे डेल्टा एक्स। वो हम इसके राइट साइड पे भी ले सकते हैं, उसके लेफ़्ट साइड पे भी ले सकते हैं, और वो जो हम पॉइंट लेंगे वो हमारे पास बिल्कुल एक स्मॉल इंटरवल होगा, मतलब डेल्टा एक्स हमारे पास इतना स्मॉल होगा, वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा, मीन्स टू कि वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा लेकिन ज़ीरो के बहुत बहुत करीब होगा, अप्रोक्सीमेटली। अप्रोचेस टू ज़ीरो मीन वेरी वेरी क्लोज टू ज़ीरो। तो ये फॉर एग्जांपल उसकी टाइम 10 पे उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम 10.0001 उसका नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, या 9.999 उसका जो है ना पॉइंट ले सकते हैं। और क्योंकि हमने जब भी फाइंड करना हो तो हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो चलो मैंने दोबारा वही फंक्शन ले लिया जी, एक्स स्क्वायर, और हमें कह रहे हैं जी इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो अब फॉर एग्जांपल एफ फंक्शन ऑफ एक्स, इसको हम वाई से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होगा। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब हमें इस इक्वेशंस की तरफ देख लो। इस इक्वेशन में हमें एक एफ ऑफ एक्स चाहिए और एक एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर गिवन है, जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये चलो लेट से ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर ये एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 3 होगी। इन दोनों इक्वेशन को इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास यूँ हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स, वो जो इंटरवल हमने लिए है वो वेरी वेरी स्मॉल है, दैट इज अप्रोचेस टू ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास यह है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, वो है एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये यूँ आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 2 डेल्टा एक्स से 1 रह गया, और ये रह जाएगा जी 2x। ये डेल्टा एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स प्लस 2x रह गया। अब लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो डेल्टा एक्स की जगह 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आ गया है वो 2x आ गया। इसको आगे हमने फॉर्मूले हैं, ये फिर एक एक स्टेप में इसका डेरिवेटिव फाइंड होता है, लेकिन ये है कि जब पेपर में मेंशन हो कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से करना है, तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। तो फिर हमने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब असल में ये क्या है, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिस तरह मैंने पहले इसको ड्रा किया था, तो जब मैंने इसको ड्रा किया था, ये यूँ मैंने ड्रा किया था, लेट से ये पैराबोला है। तो मैंने कहा था इसके हर पॉइंट पे इसका जो स्लोप है वो हमारे पास चेंज है।
मसलन यहाँ पर स्लोप चेंज है, यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर इसका स्लोप चेंज है, इसके हर पॉइंट पे इसका स्लोप चेंज है। यहाँ पर देखो तो स्लोप हमारे पास जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है, नेगेटिव में है। यहाँ पर देखो तो हमारे पास स्लोप पॉजिटिव में है। अब हमें इसके हर पॉइंट पे अगर स्लोप चाहिए तो ये हमारे पास आया हुआ है इसका डेरिवेटिव 2x। ये जो 2x नज़र आ रहा है ये हमारे पास डेरिवेटिव है। अगर हमें स्लोप इसका वन पॉइंट पे स्लोप चाहिए, फॉर एग्जांपल वी हैव रिक्वायर्ड टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट फंक्शन एट 1। सो व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दैट फंक्शन एट 1? तो सिंपली इसके जो डेरिवेटिव है उसमें 1 पुट कर लो तो 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इसका जो स्लोप होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास 2 होगा। इसी तरह यहाँ पर 0 में इसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। -1 पे इसका स्लोप क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दे रहा होगा तो -1 पे ये क्या वैल्यू दे रहे हैं? -2। तो जब हम x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो -2 दे रहा है। तो यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा वो -1 पे जो स्लोप होगा वो इसका स्लोप इस पॉइंट पे -2 होगा और इस पॉइंट पे इसका स्लोप जो होगा वो +2 होगा। तो हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से किया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमारे पास ये था, f(x) + Δx माइनस f(x) होल डिवाइड बाय Δx वेयर Δx टेंड्स टू 0। ये हमारे पास x1 था तो f(x) इसका ये जो फंक्शनल वैल्यू थी जिसकी वो थी, और f(x) + Δx, तो ये जो x + Δx ये मैंने इसकी नाइबरहुड में एक पॉइंट लिया था तो वो 1.0001 भी हो सकता है। तो फिर उसकी यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू थी वो हमारे पास फिर f(x) + Δx थी, और ये हमारे पास f(x), और इसी तरह यहाँ पर ये f(x) और ये x, और ये हमारे पास x + Δx। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फार्मूला है। इसको यूज़ करते हुए हमने इसको जो है ना सॉल्व किया है, और यही हमारे पास जो है डेरिवेटिव का कंप्लीट कंसेप्ट है। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।